चलिए जाने अनजाने की बात करते हैं। यहाँ रीत जो है ना, पता नहीं कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है लाइफ में कि जो आपका सोर पॉइंट होता है ना, मतलब आपकी नाजुक कड़ी जो होती है लाइफ में, उसी पर बार बार लोग वार करते हैं। और वो बेचारी अच्छा ही करने गई थी किसी के लिए, लेकिन जब भी बात होती है बच्चों की, उसको ताने ही पड़ते हैं। क्या कर रही आप? और हिम्मत कैसे मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? फिर बस अब यही देखना और सुनना बाकी रह गया था। रीत अस्पताल में आई है और उसने देखा कि एक बच्चा अपने हाथों से इंजेक्शन लगा रहा है खुद को। रीत ने उस बच्चे को रोका और बच्चे को लेकर उसके माँ बाप को ढूंढने चली गई। अब यहाँ पर बच्चे के माँ बाप को गलतफहमी हो गई। उन्हें लग रहा है कि रीत उनके बच्चे को चोरी करके ले जा रही है। देखिए ना, अस्पताल में रीत को कितनी खरी खोटी बातें सुना रही हैं। उसे एक बच्चा चोर कह रही हैं। वो बच्चा अपने हाथ में इंजेक्शन लगा रहा था और उसे लग जाती, इसलिए मैंने उसके हाथ से इंजेक्शन छीना। फिर मैंने देखा कि वो अकेला है, तो मैं उसके माँ बाप को ढूंढने के लिए उसे लेके बाहर जा रही थी और उतने में वो लोग आ गए। उन्होंने गलत समझ लिया, उन्हें लगा कि मैं बच्चा चुरा के जा रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स बहुत कंसर्न हो जाते हैं, थोड़े से ज़्यादा सोच लेते हैं कि कहीं कोई हमारे बच्चे को चुरा ना ले, या अचानक से कोई क्यों हाथ लगा रहा है। वो ये नहीं सोचते कि क्या पता हेल्प कर रही हो। बट उनका पॉइंट भी गलत नहीं है, बट रीत तो जेन्युइनली हेल्प भी कर रही थी। अब रीत को बुरा तो लगेगा, वो सदमे में भी चली गई है। जब से उसका अपना बच्चा गायब हुआ है, वो खुद को अलग ही दुनिया में पहुंचा देती है जब उससे कोई ना बुरा बर्ताव करता है। अब यहाँ पर राघव भी है। राघव देख रहा है कि रीत पर इल्जाम लग रहा है, लेकिन वो सामने नहीं आ सकता है क्योंकि बिंदिया को लेकर वो अस्पताल में आया है। अब यहाँ पर बिंदिया का अलग ही कुछ चल रहा है। उसे लगता है कि राघव रीत को छोड़कर उस पे पागल हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि राघव बिंदिया के साथ हॉस्पिटल आया और ये बात रीत को नहीं पता है, तो बिंदिया कहती है कि अगर रीत को पता चलेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, तो आप मत बताओ। और राघव कुछ नहीं बोलता उस टाइम पे, लेकिन डेफिनेटली जब मैं घर जाती हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ गई थी, मैं क्यों गई थी, और उन्हें इवेंचुअली पता चल ही जाता है कि मैं DNA टेस्ट करवाने आई थी हॉस्पिटल। वो एक्चुअली मेरा कैरेक्टर ही वैसा है कि अभी मैं राघव पे थोड़ा डोरे डाल रही हूँ और अब मैं कैसे ना कैसे करके उसको पाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि रीत उसकी लाइफ से चली जाए। एक्चुअली मैं ना राघव की सिंपैथी लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं हमेशा उसको बोलती हूँ कि मैं छोड़ के जा रही थी। बट एक्चुअली मुझे वो लोग रोकते हैं, तो मैं वही उसको बार बार याद दिलाती हूँ कि मैं तो चली जाती, बट अब आप साथ दे रहे हो इसलिए मैं रुकी हुई हूँ, मुझे उसकी सिंपैथी चाहिए। वही रीत अस्पताल में इसलिए आई है क्योंकि उसे पता चल गया है कि रियांश उसका ही बेटा है। DNA टेस्ट के लिए वो अस्पताल में आई है। अभी तो रीत और राघव का आमना सामना नहीं हुआ है, लेकिन घर जाकर राघव जरूर पूछेगा रीत से कि तुम हॉस्पिटल में क्यों गई थी। फिर वही बात करेंगे अब बिंदिया की, तो रीत आपको बिंदिया से सावधान रहना है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।